हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है बेटा। अभी तक 34 लेक्चर मैं इस मैथ के ऊपर ले चुका हूँ। इंटीग्रल इक्वेशन कंप्लीट कराया, फिर मैंने बाउंड्री वैल्यू पार्ट तो कंप्लीट कराया। अब 34th लेक्चर कंप्लीट किया। पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और एमएससी के मैंने अभी तक 8 से 10 मैथ कंप्लीट करा दिए हैं। सभी का लिंक नीचे प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। नोट्स चाहिए तो नोट्स का लेक्चर लिंक भी नीचे पूरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। सारी चीज़ें नीचे दी हुई है, आप जाके आराम से देख सकते हो और ले सकते हो। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 8 मार्क्स। इसके दो पार्ट है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, आपको एक ही चीज़ देखना है, सेल्फ हेड जॉइंट। सेल्फ हेड जॉइंट इक्वेशन आएगी जो कि इस प्रकार से रहेगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस प्रकार की फॉर्म में रहेगी। ये दो प्रकार की होती है बेटा, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। 100% बच्चों को तो डिफरेंस ही नहीं पता होगा, तो यहीं गलत कर देंगे क्वेश्चन को। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। कभी ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है तो कभी ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में। आज इसके ऊपर लेक्चर लेंगे, अगले लेक्चर में इसके ऊपर लेक्चर लेंगे। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में 3-4 दिन बाकी है, तो मैं डेली आराम से बाकी के लेक्चर देखिए, तैयारी करिए। मैं ये लेक्चर धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ और आपके एग्जाम से 2 दिन पहले तक पूरे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अभी देखो, जब ये ए बाउंड्री कंडीशन देख रहे हो, कंडीशन दी हुई, जब ये ए और ये ए दोनों सेम हो, ये वैल्यू क्या हो, दोनों सेम हो, तो क्या आएगा बेटा, उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर यहीं पे आ जाए वाई ए इज इक्वल टू 0 एंड वाई डैश बी इज इक्वल टू 0, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो उस चीज को क्या बोलेंगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो उसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। सेल्फ जॉइंट इक्वेशन इस प्रकार की फॉर्म में होती है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और मैं एडिट कर दूंगा, और भी कुछ ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ना हो, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, मैं ओनली न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम में आए वो करा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा, ये सेल्फ जॉइंट इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये मैं कुछ भी आपके इधर नहीं कराने वाला हूँ। ओनली मैं आपका क्या कराऊंगा, इसका जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हैं वो हम आपके यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे पूरा बेटा। ठीक है, तो अभी आपको एडजॉइंट इक्वेशन, सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में भी पता चल गया है क्या होती है हमारी। ठीक है, और आपको जर्नल चीजें सारी इसके बारे में पता चल गया है। ठीक है, अभी कुछ टाइम क्या होता है बेटा, ये इक्वेशन को एक तरीके से और भी आ सकती है। कई बार क्या आ जाती है, पी एस इज इक्वल डी एस स्क्वेयर प्लस पी एस डी वाई अपॉन डी एस प्लस क्यू एस यू। इस प्रकार से भी ये इक्वेशन आ जाती है कई बार। तो ध्यान रखना है बेटा, आपको कहीं पर भी डरना नहीं है। इज इक्वल टू एफ एस कई प्रकार इस फॉर्म में भी आ जाती है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये फॉर्म आएगी। आप एमएससी का मैथ पढ़ रहे हो, इसलिए मैं ज़्यादा वो बताता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में, बट कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। कुछ जगह हमारी इस फॉर्म में भी आ सकती है, तो डरना नहीं है, दोनों सेम इक्वेशन है बेटा। ठीक है, कंडीशंस के बारे में पता लग गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगी, दो प्रकार से इक्वेशन को लिखा जा सकता है, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा, वो ये रहेगा, ये याद रखना। डब्ल्यू एस की वैल्यू, ये जब सेकंड लेक्चर सीखेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, यहाँ भी आपको काम आएगी। डब्ल्यू एस की क्या वैल्यू होगी, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू यू एस इंटीग्रल ओवर एस एस वी टी एफ टी डी टी माइनस वी एस इंटीग्रेशन एच ए यू टी एफ टी डी टी। बेटा एफ टी डी टी सेम है, या यू एस बाहर आया या वी टी अंदर चला गया, या वी एस बाहर आया यू टी अंदर चला गया, लिमिट सेम है। तरीके याद करने का मैं सारे बताते हुए चलूंगा। और जो u और v है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है बेटा, किसका है, होमोजेनियस इक्वेशन 1 का। इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, याद रखना है बस आपको इतनी चीजें। WS की वैल्यू याद रखनी है, जो बिल्कुल सिंपल है, US बाहर आया तो VT अंदर चला गया, VT बाहर आया, VS बाहर आया तो VT UT अंदर चला गया। ठीक है, अब क्या करना है आगे, अब जो ये इक्वेशन है इसको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है 2 बार। चलो पहली बार करते हैं। चलो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यू वी मेथड लगाना पड़ेगा बेटा। इसको मानो आप u और इसको मानो आप v। इसको u माना और इस पूरे टर्म को, इंटीग्रेशन वाली को क्या माना, v। सिमिलरली यहाँ पे इसको u मानो, इंटीग्रेशन वाली टर्म को क्या मानो, v मानो। चलो करते हैं आगे। u का डिफरेंशिएशन बेटा v एज इट इज, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, इसका डिफरेंशिएशन डैश लगा दिया, प्लस अभी us को एज इट इज रखा, इसका बाहर डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया यहाँ पे।
अगले टर्म का माइनस का साइन था बेटा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, हर चीज दिखाते हुए चलेंगे। माइनस का साइन, इस पे यू मेथड लगा देते हैं। वी डैश का किया, ये टर्म एज इट इज, ठीक है। माइनस का प्लस माइनस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वी एस को एज इट इज लिखा, अंदर वाले टर्म के डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है, ठीक है बेटा। अब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वी डैश एस एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं, जो करना था हम कर चुके हैं। दिक्कत है यहाँ पे सोल्व करना है इसको, कि आगे डिफरेंशिएशन का साइन पीछे इंटीग्रेशन। बंदे क्या करेंगे, काट देंगे और क्या लिखोगे, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। अच्छी तरह पढ़ा है हो बीएससी में, या किसी ने अच्छी तरह कंपटीशन की तैयारी किया है, एनडीए वगैरह की तैयारी किया है, तो वो सेम टाइम बता देगा सर भाई लेबनीज रूल। 2-3 तरीके हैं इसके सोल्व करने के। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन लिमिट के केस में थोड़ा दिक्कत करता है। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब भी ये रहेगा हमारा डी बाई डी एस इंटीग्रेशन ए से एस, लिमिट एस रहेगा और एस के रेस्पेक्ट में कर रहा, तो यहाँ वी टी और एफ टी, टी की जगह क्या लिख देना, वी एस एफ एस। इसलिए मैंने इसको देखो इतने लंबे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना लिख देना आप इसको सोल्व करके। एग्जाम में कुछ ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ओपन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वी डैश एस, ये एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सोल्व कर लिया। यहाँ पे फिर दोबारा से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है बेटा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यूएस एफ एस, यूएस एफ एस, खत्म। अब देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे ये वी एस यूएस एफ एस, वी एस यूएस एफ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बेटा इसको आप कैंसिल कर दो ना, दोनों को कैंसिल हो गई हमारी। अब टर्म बच गई पहली और टर्म बच गई थर्ड वाली, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू डैश की वैल्यू आ गई। अब फिर दोबारा से इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करो पहले पी एस से, पी एस से मल्टीप्लाई कर दिया, पी से मल्टीप्लाई किया है, पी एस क्या है, पी किसका फंक्शन है, एस का फंक्शन है, इसलिए पी एस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो बेटा एस के रेस्पेक्ट में। देखो फिर यहाँ पे यू वी मेथड लगेगा, फिर यहाँ पे इसको u मानो, इसको फिर v मानो, इसको u मानो, फिर इसको v मानो, ठीक है। आगे देखो डिफरेंशिएट u v माना मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चीज डिटेल में डाला हुआ है। फिर इनका मैंने डिफरेंशिएट किया, देखो d बाई डी एस। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना, देखो यहाँ पे मैं पीछे दिखाता हूँ, जो यहाँ पे u डैश एस था उसको मैंने क्या लिख दिया, डी यू बाई डी एस लिख सकते हैं यार, डिफरेंशिएशन को डैश में लिख दो चीज़, उसका फुल फॉर्म ओपन करके लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिक्कत ना, वी डैश एस था तो डी वी बाई डी एस लिख दिया, दिक्कत नहीं होना चाहिए मूल्य आपको, ठीक है। आगे चलते हैं इसको। तो अभी देखो इस पूरी चीज को मैंने यहाँ पे देखो, इसको तो एज ए चीज रखो थोड़ी देर के लिए, इस वाले टर्म को एल एच एस साइड को सेम लिख लो, उसको मत छेड़ो। इस पे चलते हैं, इस पे डिफरेंशिएशन करना है तो डी एस लगा दिया। अब बेटा मैंने इस टर्म को, इस पूरी टर्म को क्या मान लिया, यू मान लिया, और इंटीग्रेशन वाले टर्म को क्या मान लिया, वी। पिछले में भी यही किया था, इंटीग्रेशन टर्म को अलग वी माना था और पहले टर्म को उससे पहले लिखी थी उस टर्म को यू, सेम। अभी यू वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया बेटा, तो डी एस आगे लगा दिया, इंटीग्रेशन वाली टर्म एज इट इज लिख दिया। फिर ये वाली टर्म जो यू लिखी थी अंदर वाली टर्म एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन वाली टर्म के फिर डिफरेंशिएशन कर दिया। अब माइनस का साइन माइनस का लिख दिया बेटा, फिर इसका पहले यू का डिफरेंशिएशन कर दिया, यू का डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन वाली टर्म एज इट इज। फिर इस टर्म को हमने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन के आगे डी एस लगा दिया। अब फिर वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा, मैंने बताया था क्या, वी टी की जगह एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, वी एस एफ एस, वी एस एफ एस, यहाँ क्या आ जाएगा, यू एस एफ एस, यू एस एफ एस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा। जो यहाँ पे सॉरी मैं बोला हूँ कैंसिल, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, या फिर इसको आगे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। आगे इसको हमने देखो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, आगे मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे यू डैश आ गया था, पिछले में कैंसिल हो गया था। मैं दिखा देता हूँ इसमें क्यों कैंसिल नहीं हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे वी डैश और यहाँ पे क्या है यू डैश, बाकी सारी टर्म सेम है, क्योंकि यहाँ पे यू डैश आ गया और यहाँ पे वी डैश आ गया, इसलिए क्यों नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने अभी डैश के फॉर्म में लिख दिया बेटा, पूरा जो आया था उसको एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। अब इक्वेशन पहले क्या की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन थी हमारी, तो इसको अगर मैं क्या यू को दूसरी साइड लेके जाऊं तो माइनस क्या यू हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 पे। इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ये मैंने कहीं से नहीं लिखा, इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन है वो आई है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस क्या हो गया, अब ये देखो ये सेम ही तो टर्म है, इसकी वैल्यू यही तो हो गई, इसकी वैल्यू यही तो है, पुट कर दो माइनस क्या यू, पुट कर दिया ना, देखो क्या क्या किसका, यू किसका फंक्शन है, एस का फंक्शन है यार, वो लिख दिया मैंने खाली इतना, ठीक है। बाकी सेकंड टर्म एज इट इज, यहाँ पे देखो फिर दोबारा से ये टर्म दोबारा आ गई। अब यहाँ पे u की टर्म में थी बेटा और यहाँ u में था, बट यहाँ हमारा v में भी है, तो यहाँ जब u v आएगा तो क्या वी एस आ जाएगा हमारा, और यहाँ डी बाई डी एस, ये इक्वेशन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी एस डी वी बाई डी एस।
तो ये किस में आ जाएगा, वीएस में आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे वीएस पुट कर दिया इसकी जगह, क्योंकि वी में था हमारा, तो वीएस आ जाएगा। बाकी सारी टर्म सेम, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन बाकी सब कुछ सेम लिख दिया, ये वाली टर्म को एज इट इज लिख दिया, ये वाली टर्म को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। यहाँ दोनों में से पी एस और एफ एस कॉमन था, पी एस एफ एस कॉमन ले दिया, अंदर वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दिया। यू वी एस के वो है फंक्शन है, वो मैंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रीअरेंज करके लिख लिया बेटा। इनमें से देख रहे होगा अब क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, इन दोनों में से, तो क्या कॉमन निकाल दिया, बाकी बची हुई टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। और आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था, ये क्या है, यहाँ इतना यहाँ तक आपको देख रहे होगा, ये क्या बेटा W की वैल्यू आ रही है। W मैंने पहला इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करवाया था, और तो ये क्या आ रहा है हमारा, W आ रहा है, तो इसकी जगह क्या कर दे, WS पुट कर दे, बाकी इक्वेशन को एज इट इज कर दो। तो ये इस साइड लाइन सेम था, ये WS की वैल्यू आ गई, माइनस क्या बाहर था, ये वैल्यू यहाँ आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप सुनना, चीजों को समझना अच्छी तरह। अभी हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज कर दिया, ठीक है। बाहर क्या लगा दिया, डी वाई कंसिडर किया है, मैं याद लिखने के तरीके बता रहा हूँ आपको, बस ये क्या क्या हो, कंसिडर मैंने ऑलरेडी लिखा, कंसिडर किया है, तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब बेटा मैंने इस चीज को पी यू डैश को एक जगह लिख लिया, वी बाहर लिख दिया, फिर पी वी डैश को एक जगह लिख लिया, यू एज इट इज। इसको लिखने के तरीके बस इसको लिखा हुआ मल्टीप्लाई करके, इसको यू माना, इसको वी माना, इसको यू माना, इसको वी माना, डिफरेंशिएशन कर दिया यार सेम, क्योंकि बाहर डिफरेंशिएशन का साइन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर दो यार, इसको यू माना, यू का डिफरेंशिएशन कर दिया, पीएस, अरे पीएस क्यों लिखा, डरना नहीं है, पीएस वी, पी किसका फंक्शन है, एस का, यू डैश किसका फंक्शन है, एस का, वी किसका फंक्शन है, एस का, तो बस वो ओपन करके लिख दिया यार। तो यू डैश है हमारा, देखो डिफरेंशिएशन किया, डी बाई डी एस का साइन लगाया, यू का किया तो पी एस लिख दिया, यू डैश को क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एस लिख सकते हैं, डरने वाली चीजें नहीं है, वी एस एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किया। अब इस केस में वी एज इट इज लिख दिया, और पी यू डैश एज इट इज लिख, पी यू डैश का डिफरेंशिएशन किया था, तो पी यू डैश एज इट इज लिख दिया, वी का कर दिया डीवी बाई डी एस, सिमिलरली इन दोनों का कर दिया, ठीक है। अब फिर वही इक्वेशन 1 का यूज किया, तो यहाँ माइनस क्या यू है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस क्या यू, और इसकी जगह माइनस क्या वी कर देंगे। ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गए थे, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो फोर्थ सॉरी कैंसिल हो रहे थे, इन दोनों की जगह हमने वैल्यू पुट की, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, कि इसकी वैल्यू निकाले थे ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना बेटा, अंदर वाला देखो मैं बताता हूँ, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, मैंने अभी बताया था ना आपको, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना। इक्वेशन नंबर 5 को देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ इसके आगे डिफरेंशिएशन का साइन है, तो इसको हटाने के लिए क्या कर देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन का साइन कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ए के इक्वल आ गया। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, ए एफ लिख दिया, ये क्या वो कोई साइड ले आया, ये उस साइड रहा, ए एफ हो गया। ए क्या है हमारा, कुछ कांस्टेंट है बेटा। अब इस इक्वेशन को क्या किया हमने, पूरी इक्वेशन को ये से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई ए, ठीक है। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, ए से, तो यहाँ भी डिवाइड का साइन दिख रहा होगा, यहाँ भी ए से ए कैंसिल हो गया एक साइड में, ठीक है बेटा। एक सेकंड स्केल आ गया, स्केल हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको ए को अंदर अरेंज करके लिख दिया यार, वो जर्नल चीजें हैं, सब लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बाउंड्री कंडीशन आपकी दी हुई थी इक्वेशन नंबर 1 में, वहां क्या कंडीशन दी हुई थी, चलो वहां चलते हैं एक बार। क्वेश्चन को समझो, रट्टा मत मारो, बहुत इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स दिला देगा। यहाँ की थी किसमें क्वेश्चन था बेटा, वाई में क्वेश्चन था, डी वाई बाई डी एस में, तो वाई ए की कंडीशन दी हुई थी, वाई डैश ए की। अभी हमारा क्वेश्चन किसमें आ रहा है, डब्ल्यू में, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए की कंडीशन दे देंगे, और ये डब्ल्यू डैश ए की कंडीशन इज इक्वल टू 0 और डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। वाई में थी तो वाई की जगह क्या आ गया, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में लिख दिया। चलो चेक कर लेते हैं। अभी देखो कंडीशन को मैंने चेंज कर दिया, वहीं डब्ल्यू आ गया था क्वेश्चन में, तो डब्ल्यू में बाउंड्री कंडीशन बदल दिया। अब जब ये कंडीशंस दे रखी है, तो इक्वेशन 1 और जो 7 है उसको कंपेयर करो बेटा। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वाई एस वाली, जो वाई एस की वैल्यू थी, यहाँ डब्ल्यू एस है, वहाँ क्या था, वाई एस था, तो किसके इक्वल आ जाएगी, क्या हो बाई, सो यहाँ क्या का था, तो डब्ल्यू एस बाई ए आ जाएगी। इक्वेशन 1 को और 7 को कंपेयर किया है, तो यहाँ क्या था, क्या, और यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट वाई था हमारा, तो किसके इक्वल आ गया, वाई इज इक्वल टू 1 बाई ए डब्ल्यू एस। और डब्ल्यू एस थोड़ी देर पहले आपने पता ही था, इक्वेशन 3 से भी पता था, थोड़ी देर पहले लेट भी किया था, और डब्ल्यू एस की वैल्यू यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। और देख रहे होंगे यहाँ एफ टी डी टी कॉमन है, एफ टी डी टी कॉमन है, इंटीग्रेशन का साइन कॉमन था, कॉमन निकाल दिया। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता सकता है बेटा, यहाँ पे साइन थोड़ा ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों के बाहर है, ठीक है। ये चीजें आ गई, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकता है। अब देखो अभी उसने क्या किया, जो अंदर वाली टर्म है, जो
ये वाली टर्म, इसको क्या मान लिया, आर एस टी मान लिया। अभी इंटीग्रल मैथ पढ़ रहे हो आप, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ाया था के एस टी कर्नल, मार्कर चेंज कर लेते हैं, के एस टी। के एस टी क्या होता है बेटा, कर्नल होता है। तो यहाँ मैंने क्या मान लिया, आर एस टी, यार के एस टी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, कर्नल लेट कर लिया, एफ टी डी टी। कर्नल क्या होती है बेटा, जो ये टर्म है, एफ टी को जो छोड़ के जो भी वैल्यू रहती है वो उसके साथ में क्या रहती है, कर्नल। तो मैंने जो भी एफ टी के साथ में जो वैल्यू थी यहाँ पे, इस पूरी को क्या मान लिया, कर्नल मान लिया। तो यहाँ पे मैंने इसको आर एस टी पुट कर दिया, आप के एस टी कर लेना, एक ही बात है। और ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने ये लेट किया ही था, देखो दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में आप ए की वैल्यू देख सकते हो, क्योंकि हमारा क्या है 1/a, तो ए भी लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन 6 से हमारी ए की वैल्यू क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा यहाँ तक तो था आपका क्वेश्चन का आंसर, बस ये हो गया आपका आंसर जो आपको एग्जाम में करना है। अब आपकी एज पर नॉलेज, क्योंकि मेरे अगले वाले लेक्चर जो आएंगे वो इनसे कुछ रिलेटेड रहेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन करना है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आपको एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन करना है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। आगे मैं क्या है कुछ अलग से चीजें पढ़ाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जो कि आपको जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ोगे तो वहां आपको काम आएगा। बेटा यहाँ पे लिखवा है इक्वेशन 8 इज रिक्वायर्ड एज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, बिल्कुल सही बात है, ये सॉल्यूशन हो गया बेटा, ये आंसर आ गया यहाँ तक। अभी हमारा ए लिखा हुआ है यू वी यू डैश वी डैश, तो इसकी क्या वैल्यू है हमारी, यू वी डैश मल्टीप्लाई, जब डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो यू वी डैश और यू डैश वी आएगा। तो ये किसके इक्वल माना हुआ बेटा, हमारा माइनस डब्ल्यू यू वी। अब डब्ल्यू क्या है, वोंगकोंग पढ़ा है किसी ने, तो वो है हमारा। जब कर्नल हमारा एक आर एस टी जब माइनस टी एस के इक्वल आ जाए तो कर्नल किस प्रकार का है बेटा, हमारा सिमेट्रिक कर्नल है, स्क्यू सिमेट्रिक, बताना, पता करना है इस चीज के बारे में आप, क्योंकि मैंने इंटीग्रल इक्वेशन पूरा मैथ पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो आर एस टी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन रहती है, इस साइड में ये क्या आ गया, डेल आर एस टी आ गया। कंडीशन क्या क्या रहेगी, ये कंडीशन, ये याद पढ़ के आना बेटा बस, क्योंकि हम अगले लेक्चर जब सीखेंगे तो हम ग्रीन फंक्शन निकालना हो। यहाँ मैंने क्या ग्रीन फंक्शन निकाला है, जी क्या है हमारा, ग्रीन फंक्शन निकाल दिया। क्वेश्चन में हो सकता है ये तो पूछे हिसाब से ग्रीन फंक्शन भी निकालना पूछ ले, तो ये भी आपको अगर ग्रीन फंक्शन एग्जाम में निकालना पूछता है सेल्फ एडजॉइंट के साथ साथ, तो यहाँ तक तो आपको सेल्फ यही करना है। अगर ग्रीन फंक्शन और निकालना पूछ ले तो क्वेश्चन में आप इतनी चीजें और ऐड कर देना बस, ठीक है। ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन चेंजेस भी हो जाते हैं कभी कभी एग्जाम में ना। अभी वो तो क्या जर्नल इक्वेशन दिया हुआ था, मैंने बताया था इस प्रकार की इक्वेशन भी आपके एग्जाम में आ जाती है। तो पहले देखो जीरो है तो मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो एफ एस दे रखा है मतलब एडजॉइंट भी है, एक प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। एडजॉइंट इक्वेशन को इस प्रकार से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर किया इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 ये ए मान लो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से जो पी एच की वैल्यू है ही नहीं भाई, पी एच डबल डायरेक्टिव पी एच की वैल्यू कितनी है 1 है, जब नहीं है तो नहीं है। क्या वो इसकी वैल्यू भी क्या है हमारी 1 है, ये गिवन दी हुई है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आया नहीं है बट करके चलना। ऐसा हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करना है। और आप लोगों ने अभी पढ़ा था वाई एस किसके इक्वल है बेटा, सॉल्यूशन पढ़ा था ना अभी पिछले ही क्वेश्चन में, मैंने जर्नल क्वेश्चन कराया था। तो वाई एस इज इक्वल टू 0 से आर एस टी एफ टी डी टी। कहाँ से पढ़ा, ये पढ़ा है ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 नहीं आई थी हमारी, यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। तो u और v क्या है हमारे लीनियरली सॉल्यूशन है, किसके इक्वेशन के, इसके, क्योंकि हमने इज इक्वल टू क्या मान लिया 0 है। और आर एस टी हमारा किसके इक्वल था, ये हमने ये भी यहाँ लिखा सीखा था ना अभी, यहाँ पे आर एस टी लिख दिया। p की ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख दिया है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये आर एस टी की वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा, और ये हमारी गिवन इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को हम, ये क्या है y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करने का क्या मेथड है, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया। अच्छा प्लस माइनस आयोटा, या मैंने पिछले ही मैथ में आपको पढ़ाया था इज इक्वल टू 0, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में सेम्शियोलॉजी मैथ में पढ़ाया था। मैं जब सेम्शियोलॉजी मैथ पढ़ा रहा था, जब यहाँ पे डबल ऑर्डर आ जाए, 0 का साइन आ जाए तो क्या लिखोगे, ए कॉन्स्टेंट ए कोस एस, वाई किसका फंक्शन है, एस का फंक्शन है, तो कोस ए एस बी साइन एस, तो वही यहाँ पे मैंने लगा रखा है, वैसे मैंने निकाल के भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको किया तो यू एस क्या मान लिया मैंने, साइन एक्स मान लिया, और वी एस क्या मान लिया, कोस एस मान लिया, यहाँ से लेट कर लिया मैंने, ठीक है। ए की वैल्यू आप लोगों को पता था, पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, यहाँ वैल्यू यू और वी की वैल्यू पुट किया, यू डैश का किया, ए की वैल्यू आ गई। आर एस टी की वैल्यू आप लोगों को पता है 1 बाई ए की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, ये वैल्यू आपको पता ही है, सारी वैल्यू पुट कर दी, आर एस टी की वैल्यू आ गई। अरे आर एस टी की वैल्यू भी आपको आ गई निकाल के, तो पुट कर दो, ए की वैल्यू 1 बाई ए था, ये था, तो अब क्वेश्चन का हो गया आंसर। बताओ, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है बेटा,
एटलीस्ट 6 नंबर में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। तो आपने जब इतनी मेहनत की तो ऐसा क्वेश्चन क्यों छोड़ना, मेरी माने तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। वो जर्नल क्वेश्चन था, जर्नल इक्वेशन था, उसको सोल्व करने का मेथड था। ये क्या है बेटा, क्वेश्चन दे दे तो उसको सोल्व करने का मेथड है। ठीक है बेटा, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न भी दिखा देता हूं मैं, जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 36 रहेगा आपका। ये बेटा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम रहेगी। सेल्फ एडजॉइंट तो रहेगा ही हमारा, बट क्या रहेगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, देखो वाई बी आ गया और वाई ए आ गया, कि नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। बहुत ही अच्छा लेक्चर रहेगा ये भी, इसको भी एंजॉय करना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ते रहना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वहाँ अगर आपको नोट्स चाहिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए प्लस आपको वीडियो लेक्चर तो मैं सारे फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूंगा। ऑलरेडी अवेलेबल भी है लगभग मैथों के, जो नहीं है वो भी मैं अभी नेक्स्ट बैच में पूरा ही फ्री अपलोड कर दूंगा। ओनली 100 रुपीज़ में अवेलेबल है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। या जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8685070358, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स के साथ मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का उसका भी फ्री वीडियो अपलोड करा दिया ऑलरेडी बेटा, आप जाके देख सकते हो, एंजॉय कर सकते रहो, पढ़ते रहो। कुछ नहीं है, इंटीग्रल इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आराम से आप 80 में से 70 नंबर ले सकते हो अगर पढ़ने वाला बच्चा अच्छा हुआ तो। और जो मैंने लेक्चर कराए हैं उतने ही कर लेना, ज़्यादा मत करना। 36 लेक्चर ये, 37 लेक्चर मैंने इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये स्पेशली मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी, IGO, इग्नू और राजस्थान स्पेशल यूनिवर्सिटी कुछ और डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सभी के मेरे को नाम याद नहीं है, उनके लिए स्पेशल है बेटा। प्राइवेट, डिस्टेंस एंड रेगुलर तीनों के लिए है, डरने वाली बात नहीं। एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। थैंक यू।